दिल्ली का दिल, लाल किला, सदियों से इतिहास का गवाह। लेकिन हाल के दिनों में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया। कोई इसे एक संयोग कह रहा है, कोई संकेत, पर इसी हलचल के बीच एक 12 साल का बच्चा आर्यन कुछ ऐसा देखता है जिससे समय जैसे थम जाता है। और वहीं से शुरू होती है अभयम, लाल किले का चमत्कार। अगर आप भी चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल सागा स्पेक्ट्रम को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपा है एक अद्भुत रहस्य। दिल्ली की वो शाम बाकी दिनों जैसी ही लग रही थी। लाल किले की दीवारें सुनहरी रोशनी से नहा रही थी और हवा में चांदनी चौक की दुकानों से आती मसालों और मिठाई की खुशबू घुली हुई थी। लोग अपने परिवारों के साथ घूम रहे थे, कोई फोटो खींच रहा था, कोई हंसते हुए गुब्बारे बेच रहा था। 12 साल का आर्यन भी अपनी माँ के साथ वहीं था। उसे इतिहास में गहरी दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपनी किताबें लेकर कहता, माँ एक दिन मैं इस किले की कहानी समझूंगा। माँ मुस्कुराई, इतिहास पढ़ने से पहले उसे महसूस करना पड़ता है बेटा। आर्यन आसमान की ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर लाल किले की दीवार के पास मिट्टी में दबे किसी पुराने सिक्के पर पड़ी। वो सिक्का धूप में हल्का सा नीला चमक रहा था। आर्यन ने उसे उठाया। सिक्के पर कुछ अजीब से चिन्ह खुदे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अचानक हवा का रुख बदल गया। एक हल्की सी कंपन हुई, जैसे जमीन ने एक गहरी सांस ली हो। लोगों में हलचल हुई और कुछ ही क्षणों में आसपास अफरा तफरी मच गई। कहीं से एक तेज आवाज, फिर चारों ओर धुआं और चीखें। आर्यन की मां उससे बिछड़ गईं। लोग एक दूसरे को संभाल रहे थे, कई घायल, कई डरे हुए। पूरा इलाका गलतफहमी और भय में डूब गया। आर्यन धुएं के बीच मां को ढूंढ रहा था। तभी उसकी जेब में रखा सिक्का अचानक गर्म हो गया। उसने उसे निकाला। सिक्का अब नीली रोशनी में जगमगा रहा था। किसी अनजान स्वर ने उसके भीतर कहा, डरो मत आर्यन, तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही अब संतुलन लाएगी। आर्यन को समझ नहीं आया क्या हो रहा है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। धुएं के बीच आर्यन को कुछ अजीब दिखाई दिया। वही जगह जहां अभी अभी हलचल हुई थी, वहां अब एक हल्की सी नीली परछाई घूम रही थी। उस परछाई से एक आवाज आई, मेरे साथ चलो। आर्यन ने देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रकाशमान आकृति थी, लगभग उसी की उम्र का, पर राजकुमार सी पोशाक में। आकृति ने कहा, मैं समय का रक्षक हूं। ये सिक्का अभयम है। जब भी दुनिया असंतुलन में जाती है, ये किसी मासूम को पुकारता है। आर्यन हैरान था, पर मैं तो बस एक बच्चा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? यही तो कारण है, आवाज बोली, क्योंकि निर्दोष हृदय ही समय को स्थिर कर सकता है। वो आकृति आगे बढ़ी और लाल किले की दीवार के पास एक चमकदार दरार सी खुल गई। ये समय का द्वार है, उसने कहा। इसमें प्रवेश करके तुम उस शक्ति को मुक्त कर सकते हो जो इस असंतुलन का कारण बनी है। आर्यन कुछ पल झिझका, फिर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। नीली रोशनी ने उसे घेर लिया। एक पल के भीतर वो एक प्राचीन कक्ष में पहुंच गया। दीवारों पर पुराने प्रतीक चमक रहे थे। बीच में पत्थर की एक मुहर रखी थी जिस पर वही चिन्ह खुदे थे जो सिक्के पर थे, अभयम। कक्ष के भीतर शांति थी, पर उस शांति में एक अदृश्य कंपन था। मुहर के चारों ओर लिपियां थी, कहीं संस्कृत जैसी, कहीं अज्ञात। आर्यन ने सिक्का मुहर पर रखा। जैसे ही सिक्का छुआ, दीवारों पर रोशनी फैल गई। नीले चिन्ह जीवंत होकर बोलने लगे, संतुलन टूटा है। मनुष्य के भय और क्रोध ने ऊर्जा को अस्थिर कर दिया है। केवल करुणा ही इसे फिर जोड़ सकती है। आर्यन ने चारों ओर देखा। वहां कोई और नहीं था, लेकिन उसके दिल में मां की छवि आई, जो किसी को पानी पिला रही थी, लोगों को संभाल रही थी और घायलों को मदद दे रही थी। उसे समझ आया, संतुलन किसी रहस्यमयी शक्ति से नहीं बल्कि मानवता से बनता है। उसने सिक्के को दोनों हथेलियों में लिया और आंखें बंद की। उसके दिल में केवल एक भावना थी, सब सुरक्षित रहें। नीली रोशनी ने पूरे कक्ष को भर दिया। मुहर धीरे धीरे चमकने लगी और फिर उसी रोशनी में विलीन हो गई। उस क्षण बाहर की दुनिया में धुआं धीरे धीरे छटने लगा।
लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने पानी दिया, किसी ने किसी को उठाया, मानो किसी ने सबके दिलों में एक साथ सहायता की भावना भर दी हो। जब आर्यन ने आंखें खोली, वो फिर से लाल किले के पास था। आसमान अब साफ था, हवा में सन्नाटा नहीं बल्कि राहत की सांसें थीं। पुलिसकर्मी, डॉक्टर, स्थानीय लोग सब एक साथ मिलकर मदद कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। आर्यन ने अपने हाथों की ओर देखा। सिक्का अब सामान्य था, पर उसकी हथेली पर एक हल्की नीली लकीर रह गई थी, मानो किसी प्रकाश ने उसे छू लिया हो। वो अपनी मां की ओर भागा। वो सुरक्षित थी। उन्होंने आर्यन को गले लगाया। तू ठीक है ना बेटा? आर्यन मुस्कुराया। हाँ मां, सब ठीक हो गया है। मां ने पूछा कैसे? आर्यन बस बोला, कभी कभी भगवान मदद नहीं भेजते बल्कि हमें ही किसी की मदद बनने भेज देते हैं। मां ने उसकी आंखों में झांका। उन्हें लगा जैसे आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर कोई गहराई, कोई शांति उतर आई है। कई दिन बीत गए। शहर फिर संभलने लगा। घटना की यादें धीरे धीरे कम हो रही थीं, पर लोगों में एक बात बदल चुकी थी। अब वे ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आर्यन स्कूल जाने लगा, पर कभी कभी रात में वो लाल किले की दिशा में देखता। हवा में हल्की सी नीली चमक दिखती, उसी सिक्के जैसी। एक रात उसने सपने में वही आवाज सुनी, आर्यन, अभयम अब सुरक्षित है। जब भी दुनिया डर में डूबेगी, याद रखना, चमत्कार करुणा से ही जन्म लेते हैं। आर्यन मुस्कुराया। वो जानता था कि उसके भीतर का साहस और लोगों का प्रेम ही असली सुरक्षा है। वो उठा, खिड़की से आसमान देखा। सिक्का उसकी जेब में हल्का सा चमक रहा था। उसने हाथ जोड़कर मन में कहा, जब भी किसी को डर लगे, उसे भरोसा दो कि किसी न किसी आर्यन में अब भी अभयम की रोशनी जलती है।